पितृपक्ष के दिनों में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से यदि भगवान श्री हरि की पूजा की जाए और व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाए तो पितरों को तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं क्या है इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। कथा के साथ साथ आज आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती भी। इंदिरा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, इसे एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी हर पाप को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक अब इसकी कथा भी सुनो। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था, तभी आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। उन्हें देखते ही राजा इंद्रसेन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ देकर नारद जी को विराजमान करवाया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से तो मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि भी सही ढंग से हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देवर्षि कहने लगे, राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूछित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न होने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सोहे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो और उसका पुण्य मुझे दान में दे दो, तभी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। देवर्षि नारद कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत रखूंगा। हे अचूक, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक श्री हरि की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच पाए उसे सूंघ कर गऊओं को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल होने पर भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, इसी विधि से अगर तुम आलस्य रहित होकर इंदिरा एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद नारायण नारायण कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवर्षि के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण के कहे अनुसार इस व्रत का पालन किया था। धर्मराज के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंदिरा एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास रखकर इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है,
भगवान श्री हरि की कृपा से उनके सभी पापों का नाश तो होता ही है, उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। यदि इस दिन व्रत ना भी रख पाए तो भी एकादशी के नियमों का पालन करके धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाम देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल नाम काम दादन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्वनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।